हेलो। गुड इवनिंग जी। जी, मेरी वॉइस क्लियर है जी आप सभी को? तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दें। ओके। सो वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर। जी, एक बार जल्दी से बता दें जी कि आप सभी कहाँ से हो एंड करते क्या हो, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कब से आप सभी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। कौन से हो, करते क्या हो, एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कब से ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। और जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एक बार वो लोग भी मैसेज कर दें जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो जल्दी से जी मैसेज कर दें। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। ओके। सो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि मंथ का ये लास्ट सेशन है। और होप आप सभी बढ़िया से काम को सीखा होगा, समझा होगा, और सारी ट्रेनिंग्स आपने बहुत अच्छे से लगाई होंगी। ठीक है जी। इस ट्रेनिंग के अंदर आज हर एक चीज को हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्यों फॉरएवर को क्यों करना है, फॉरएवर को करने के क्या बेनिफिट हैं, क्यों हमें करना चाहिए, और फॉरएवर से हमें क्या क्या मिलेगा। है ना, कुछ लोगों ने बोला जी हाँ जी वो जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे, और चलो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उनको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ जी। बट आज के ये सेशन मैं हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कैसे फॉरएवर को करना है, आपने कैसे फॉरएवर को सीखना है, फॉरएवर को क्यों करना है। ठीक है जी। हर एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी। सो जितने भी लोग अभी घर पे हैं, सबसे पहले जी अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड करें। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस सेशन को अटेंड करें, जितने भी लोग हैं इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे यूथ होगा, और यूथ को जब भी कोई काम करना होता है अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बाद में बोलते हैं सर पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स क्यों मानेंगे जी, पेरेंट्स नहीं मानते। बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। आज तक हमने ऐसा क्या किया कि पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। हाँ जी। कोई ऐसा काम किया तो फिर पेरेंट्स क्यों हमारी बात को मानेंगे। है ना। तो पेरेंट्स मना करते हैं, अच्छी बात है, बट इसीलिए आपको ये दिक्कत ना आए। सो आप सभी के सभी लोग पेरेंट्स के साथ इस सेशन को अभी आप अटेंड करें, ठीक है। सेकंड चीज ध्यान से सुनना जी, डायरी एंड पेन अपने पास रखें। एंड थर्ड, आप लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं, अगर आपके पास 40 मिनट हैं, अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तभी इस सेशन को अटेंड करें, अदरवाइज प्लीज आप लीव कर दें। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि मुझे भी लास्ट में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। है ना, क्योंकि फिर अभी अगर आप अटेंड करोगे, आधे सेशन को अटेंड करके जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का, ठीक है जी। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी सारी चीजें बता दूंगा। होप सभी के पास 1 घंटे का टाइम होगा, फ्री होंगे, डायरी पेन सभी ने ले लिया होगा। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हैं अभी जो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड जरूर कर रहे होंगे, है ना। सो देखो, सबसे पहले किसी भी काम को करना है, आप ऑलरेडी 5-6 दिनों से, 4 दिनों से, 2 दिनों से, कितने भी दिनों से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, काम को सीख रहे हो। देखो, ये जानना जरूरी होता है। ऑलरेडी भी मैंने आपने अगर मेरा कोई पहले जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा, मैंने एक चीज बताई थी जी कि पहले सीखना क्यों जरूरी।
क्योंकि जब तक हम काम को सीखेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं है कि उस काम से क्या बेनिफिट मिलेगा। क्या कोई करेगा? हाँ जी, करेगा कोई? आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो शायद डिस्कवरी देखते होंगे, जो चैनल्स देखते होंगे। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके खुदाई कर रहे होते हैं। क्या लगता है वो गधे होते, बेवकूफ होते? पागल थोड़ी होते। है ना? आपने देखो कि भाई इस जमीन के नीचे सोना है ना, सोना कई किन किन जिन जगह के ऊपर सोना निकलता है, वो चीजें निकलती है, वहां पे खुदाई करते हैं। अगर हम आपको बोल दें कि भाई ऐसे ही खुदाई करनी, क्या बेले होके लग पड़ोगे? कोई नहीं लगेगा। एक रीजन होता है किसी भी काम को करने का, राइट? सो मैं भी जब इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने अपना एक रीजन ढूंढा कि मुझे क्यों करना है। सबसे पहले वो करना क्यों है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हर एक इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया, आप ही की तरह आया। है ना? जिन लोगों ने जर्नी सेशन नहीं अटेंड किया है, ठीक है जी, सो पीपीटी मैं आज थोड़ी ही देर की शेयर करूंगा। ठीक है? अपनी जर्नी के थ्रू हर एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया, क्या क्या चीजें मैंने देखी, जिनको देखते हुए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या मुझे फॉरएवर के अंदर अच्छा लगा। ठीक है? और फिर कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो किया। सो देखो, आज की इस पीपीटी के अंदर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज को जल्दी से कवर करूंगा। मैं एक ऐसे, देखो अभी आप लोग यहाँ पे काम को सीख रहे हो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज होती है, सर हम गरीब घर से हैं, हम पुअर क्लास फैमिली से हैं, हमारी फैमिली के अंदर ये दिक्कतें हैं, सो हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, हम कर सकते नहीं कर सकते। है ना? कई लोगों को एक चीज लगती है जी कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स, है ना, कि सामने वाला ये जो अनिल शर्मा बोल रहा है, हो सकता है इसके पेरेंट्स बहुत अमीर हों, सरकारी नौकरियां करते हों, कोई बिजनेस करते हो, तो अनिल शर्मा कर गया। है ना? ये सब चीजें माइंड के अंदर जरूर आती हैं। सो आज की इस मीटिंग के अंदर वो चीजें भी क्लियर करूंगा। बट हाँ, जिन लोगों ने मेरा पहले सेशन अटेंड किया होगा, उनको मैंने एक चीज हमेशा बताया है कि स्टार्टिंग के अंदर मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, क्योंकि किसी भी काम को करना है, पहले उस काम को करने के लिए माइंडसेट होना जरूरी है। जो लोग पहले दिन बोलते हैं कि नहीं जी हमें सीधा काम बता दो, भाई देखो, काम तो बता दें, बट आपको यही नहीं पता कि उस काम से मिलने क्या वाला, तो क्या ऐसे बेवकूफों थोड़ी की तरह थोड़ी लगे रहना? पहले पता तो हो कि वहां से हमें मिलेगा क्या, तभी करके फायदा है। सो देखो, आप ही की तरह मेरा बचपन भी निकला। ठीक है जी? और एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर मैं पैदा हुआ। है ना? फादर मेरी दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। और जब मैं पैदा हुआ, सो मेरी मदर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पीएन की जॉब करना स्टार्ट की 1998 के अंदर। ठीक है जी? आज से 28 साल पहले। ठीक है? सो उस टाइम पे उनको 300 रुपया महीने का मिलता है। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर मैं पैदा हुआ। ठीक है जी? और जो मेरा बचपन है, सारी स्टडी है मेरे नाना नानी के घर पे हुई। ठीक है? क्योंकि फैमिली के अंदर कंडीशन कुछ ऐसी थी, है ना। ये मेरे नानी है, एक कमरे का एक्चुअली हमारा घर था ना, ये तो बाद में था, पहले कंडीशन खराब थी। है ना? सो पहले कैसा था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बचपन मेरा नाना नानी के साथ निकला। है ना? वहीं पे सारी स्टडी हुई। स्टडी करने के बाद प्लस टू तक करने के बाद इंजीनियरिंग करना स्टार्ट की। इंजीनियरिंग के अंदर एक दोस्त मिला। ठीक है जी? लंबे समय तक, है ना, देखो, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दोस्त, अच्छे लोग बुरे लोग आते हैं जी। ये दोस्त मुझे इंजीनियरिंग में मिला। मेरा क्लासमेट भी था, मेरा रूममेट भी था। आज भी हम इकट्ठे हैं। ठीक है जी? सो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हर एक इंसान का एक सपना होता है कि जी नौकरी लगे, राइट? अच्छा, कैसा रहता है अगर हम स्टडी करते करते स्टडी कंप्लीट हुई और जस्ट नौकरी लग जाए? बढ़िया रहता है। और नौकरी भी अच्छी कंपनी के अंदर लगे, बढ़िया रहता है जी। मैंने भी स्टडी कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट की। है ना? टीचर बहुत अच्छे थे। ठीक है जी? ये मैं ही हूँ। तो आप पहले की पिक्स देख सकते हो कि कैसा होता था मैं भी। ठीक है? सो देखो, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है जी कि नौकरी करनी। मैंने भी नौकरी की। मैं खुद को बहुत लक्की मानता हूँ कि भाई, अब आज के टाइम पे मैं यूथ को देखता हूँ, एक चीज का जी, पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, चाहिए। मैं बताता हूँ, मैंने जिंदगी के अंदर सिर्फ एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू मैंने जस्ट मजाक में दिया। मैं सिर्फ ये सोच के गया था कि मेरी लाइफ का ये फर्स्ट इंटरव्यू, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने जाऊंगा। मेरे उस टाइम पे लगभग 250 स्टूडेंट वहां पे इंटरव्यू देने आए थे। 2 दिन तक वो इंटरव्यू चला, अलग अलग राउंड हुए, 3 4 दिन राउंड, पहले दिन हुए 3 4 राउंड, दूसरे दिन हुए। ठीक है जी? 250 बच्चों में से 5 सेलेक्ट हुए। और मेरे साथ इंटरव्यू देने वो बैठे थे जो टॉपर थे कॉलेज की, वो भी इंटरव्यू दे रहे थे। बट आज के टाइम पे यूथ क्यों कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पाता? आज पे एक चीज चेक करना कि किसी को पूछो कि भाई तेरे नंबर कितने हैं? बता देगा जी 98%, 95%, 90%। बट उन 95% का क्या फायदा अगर इंसान के अंदर स्किल्स ही ना हो? कहीं पे भी नौकरी मिलती है भाई, सामने वाला स्किल्स को चेक करता है, ये स्टडी मैटर नहीं करती।
आप जितना मर्जी पढ़ लो, A+B होल स्क्वायर, ये कहीं पे काम नहीं आता। कि आया, कर रहे हो यूज, कहीं पे काम नहीं आता। देखो आज के टाइम पे कहीं पे भी नंबर चेक नहीं किए जाते। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे, जॉब करने जाओगे, किसी से कोई नंबर नहीं पूछता, याद रखना। आपके अंदर स्किल्स क्या है वो चेक की जाती हैं। सो मारुति सुजुकी के अंदर अब ये दिखाने का मतलब क्या है? अब ये तो मैं ऐसे बोल सकता था कि मैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब करता था। बड़ी आई कार्ड लगाने की जरूरत क्यों है? यहाँ पे क्यों पड़ी? देखो आप यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दे सकते हो। मेरी ज्वाइनिंग 7 जुलाई 2018 को, 24 जून, अभी मंथ जून ही चला ना, हाँ, 24 जून 2018 को मेरा लास्ट एग्जाम था। और 7 जुलाई, पूरे 2 हफ्ते के बाद 7 जुलाई 2018 को मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग थी। अभी 7 जुलाई आ रही है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आज से 7 साल पहले। ठीक है जी, मैं जॉब करना स्टार्ट की। ये दिखाने का मतलब ये है कि देखो कि आज के टाइम पे आपने एक चीज चेक की होगी, लोग बोलते हैं जी हम बेवकूफ बन गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। लोग बेवकूफ बनते क्यों हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता क्यों है, पहले इस चीज को भी जाना। अगर कोई बोले जी मैं बेवकूफ बना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, वो बेवकूफ बना नहीं, वो था। क्यों? आज कौन सा जमाना जी, 21st सेंचुरी। मेरे को एक चीज बताओ, 21st सेंचुरी के अंदर हर एक इंसान अपने फोन में गूगल यूज कर रहा है। हर एक इंसान डेली का 1, 1.5, 2 GB यूज कर रहा है। अगर वो बंदा गूगल के ऊपर हर एक चीज को चेक नहीं कर सके तो क्या फायदा उसके इतने डाटा को पेस्ट करने का, क्या फायदा उसकी पढ़ाई का, क्या फायदा उसकी समझदारी का? मैंने हर एक चीज को खुद, जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, मैंने हर एक चीज को यहाँ पे आके चेक किया। अब देखो, 3, 4 साल इंजीनियरिंग के ऊपर लगाए, लाखों रुपया लगाया, पर जॉब के अंदर गया, तब ये सब चीजें मेरे को वहां पे आ गई। क्या आपको समझ आ रहा है क्या है ये? मेरे को भी समझ नहीं आया। मारुति सुजुकी के अंदर कैसे गाड़ियां बनती हैं, इन पैनलों से कंट्रोल होता था पूरा सिस्टम। हाँ जी, यहाँ से कंट्रोल होता था पूरा सिस्टम कि कैसे गाड़ी। बट क्या स्टडी के अंदर मैंने ये सब चीजें सीखी? नहीं सीखी। हम फॉरएवर के अंदर आते हैं भाई, आपने चाहे जो मर्जी स्टडी की हो, एक चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, आपको फॉरएवर नहीं समझ आएगी पहले दिन। सीखने में, समझने में आपको टाइम लगेगा। मैंने इन चीजों को सीखा, समझा। जॉब की, जॉब देखो, जॉब करते करते 2 साल हो गए। कंपनी बहुत बढ़िया थी, मारुति सुजुकी कंपनी। सैलरी उस टाइम पे 22,500 थी। लाइफ अच्छी चली थी। हाँ, उससे परेशान जरूर था। परेशान था सिर्फ एक चीज के लिए, वो इसलिए कि यार अगर मैं नौकरी करूं, मेरे से सुबह 4 बजे उठा जाता था, क्योंकि ए शिफ्ट के अंदर सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता था। हाँ जी, कितने लोगों को सुबह जल्दी उठना पसंद है? पसंद है। मैं जिंदगी में कभी नहीं उठा। घर वाले जब एग्जाम होते थे मेरे, 10th, प्लस 2 के, बोलते थे जल्दी उठो, पढ़ो, फलाने का बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि हम तो मीडियोकर में आते थे। ठीक है। सो जो टॉपर होते हैं, आपको पता है ना, हर एक गांव के अंदर कोई ना कोई होता है, स्कूल के अंदर कोई ना कोई होता है। सो हमारे पेरेंट्स उनका एग्जाम्पल लेते थे, दो भाई वो उनको देख, उनका बच्चा है, सुबह जल्दी उठता है, पढ़ता है, बट हम नहीं उठ सकते थे। सो मैं परेशान था, जॉब के अंदर भी मैं नहीं करना चाहता था। स्टार्टिंग के अंदर 20,000 रुपया सैलरी थी, बट 1 साल के बाद फिर से जब आगे बढ़ा है ना, तो सैलरी 22,500 होगी। आपको पता है 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है, मेरा भी हो गया। तो मेरे को लगा चल सैलरी तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहता हूँ, कर लेता हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। बट 2 साल के बाद एक दोस्त का फोन आता है, बोलता है मैं तेरे को एक काम बताऊंगा जैसे आज आपको आया होगा। और शायद मैंने भी फॉरएवर देखी, आपने फॉरएवर देखी, हमारा एक्सपीरियंस शायद सेम। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, एक ही चीज समझ आई कि लोग पैसा कमा रहे हैं, बट ये पता नहीं चला कि कैसे करना है। मुझे बोला गया कि भाई तेरे को ट्रेनिंग्स लगानी है। इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि देखो, जॉब के अंदर तो ऑलरेडी मैं कर रहा था, मुझे पता था कि जॉब्स के क्या हालात है, आपको पता है। बट भाई देखो, बी प्रैक्टिकल। ये सेशन को आप अटेंड कर रहे हो, समझदारी के साथ अटेंड करना, हर एक चीज को सोचना। आज के टाइम पे यूथ एक चीज सोचता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, कि भाई नौकरी फ्री में मिलती है। यूथ की ये थिंकिंग है, भाई सब क्या नौकरी फ्री में मिलती है? नहीं। अगर आप सोच रहे हो नौकरी फ्री में मिलती है, तो भाई साहब ये सोच गलत है। मैंने इंजीनियरिंग की, 3, 4 साल लगाए लगाए, 5, 6 लाख रुपया स्टडी के ऊपर लगाया, तब जाके 20,000 रुपए की जॉब मिली मारुति सुजुकी में। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता, क्या मुझे मारुति सुजुकी नौकरी पे रखती? बताओ। आप आज जो भी स्टडी करोगे, उसी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप वो स्टडी नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या जॉब फ्री में मिलती है? जॉब के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ साथ वहां पे एक चीज लगती है जी, जिसको बोलते हैं टाइम। और टाइम इज मनी। क्या गारंटी है वहां पे कुछ बनेगा? नहीं। पैसा लगा, टाइम लगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि डिग्री भी मिलेगी। पास भी होंगे या नहीं होंगे वो भी नहीं पता। जॉब तो बाद की बात है। तो मुझे पता, जॉब देखो, अगर हम जॉब करते भी है, क्या इतनी सैलरी है कि हम अपनी बढ़िया लाइफ जी सके? नहीं।
बड़ी अच्छी चीज है भाई। देखो जॉब करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे यूथ अगर जॉब करने जाए ना, तो धक्के जब वहां पे जाके खाएगा तो पता चलेगा नौकरी होती क्या चीज है। ये घर पे बैठ के बातें होती है कि बंदा सोचता है जिंदगी मस्त होगी, हम मजे से जाएंगे मजे से आएंगे, लाइफ सेट होगी। भाई साहब जो बंदे नौकरी करते हैं उनको पता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 10 घंटे ड्यूटी होती है तो बेचारे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। कब निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। फैमिली के लिए बंदे के पास टाइम नहीं होता है। राइट। तो ये चीज थी। सेकंड चीज, अगर हम बिजनेस करने का सोचें, बिजनेस के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है, बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा है कि नहीं है, ऊपर के खर्चे कितने ज्यादा हैं। हाँ जी, अगर एक दुकान भी ओपन करनी है लाखों रुपया लगता है। आज आप अपने आप से पूछो, अगर एक छोटी सी रेडी भी ओपन करनी है तो जेब में 50-70-80 हजार रुपया चाहिए, तब जाके बिजनेस चलता है। चलता है जी। बट हम क्या चाहते हैं, मेरे पास पैसा भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो, सिक्योरिटी भी हो, अच्छा लाइफस्टाइल भी हो, हर एक चीज हम लाइफ के अंदर चाहते हैं। बट आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसका बेनिफिट क्या है, पैसा भी आएगा, टाइम फ्रीडम भी होगी। पैसा, आप अच्छे से 1-1.5 साल मेहनत करो। देखो पैसा तो मैं जॉब में भी कमा रहा था, फिर फॉर एवर के अंदर क्यों आया, आप यहाँ पे क्यों आए हो। पहली वजह कि भाई साहब मैं फॉरएवर के अंदर इसलिए आया, मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 1.5 से 2 साल मेहनत करता हूं, मेरे को मेरे सीनियर ने बोला था अनिल शर्मा तो इस बिजनेस के अंदर आ रहा है, कम से कम 3 साल देना मैनेजर बनने के लिए। आज मैं आपको एक चीज बोलूंगा जी, लिख लेना। अगर आप इस बिजनेस को 1 से 1.5 साल अच्छे से दोगे, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे हमारी मेंटोरशिप होगी, जैसे मेरा सिस्टम काम करता है, अगर वैसे काम करोगे, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 साल, मिनिमम 1 साल 1 साल बहुत है, 1.5 साल आपको मैनेजर बनने के लिए। अब बेहतरीन बताना, क्या कोई सेकंड ऑप्शन है, लिखना अपनी डायरी के ऊपर, क्या सेकंड ऑप्शन है जहां से आप 70-80 हजार रुपए की इनकम तक आने वाले 1-1.5 साल में पहुंच सकते हो। और सबसे बड़ी ये चीज है कि पार्ट टाइम में करके, फुल टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम में काम करके। अगर आप स्टूडेंट हो स्टडी के साथ, हाउस वाइफ हो घर पे रहते हुए, अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब के साथ, है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। सेकंड चीज जो मैंने इस बिजनेस के अंदर देखी, टाइम फ्रीडम। आप नौकरी कर लो, नौकरी में जब तक सबसे छोटे लेवल के ऊपर होंगे तो फिर भी टाइम होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट जब नौकरी के अंदर प्रमोशन बढ़ती चलती है, नहीं लेवल बढ़ता चलता है, तो जिम्मेवारियां आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उतना ही इंसान के पास टाइम कम होता जाता है। अगर बिजनेस करें तो बिजनेसमैन भी तो भाई साहब सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। हाँ, अगर आपने बिजनेस अगर कर लिया कोई बड़ा, मैकडी डोमिनो जैसी फ्रेंचाइजी ले ली, उस बिजनेस के अंदर आपने मैनेजर रख लिए, सुपरवाइजर रख लिए, बाकी वर्कर रख लिए, 10-12-15 लोगों का स्टाफ रख लिया, फिर आपको टेंशन नहीं है, वो लोग करेंगे। बट उसके लिए करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। अगर बिजनेस छोटा मोटा किया, कोई दुकान दुकान ओपन की, तो भाई साहब सुबह जल्दी खोलनी पड़ेगी दुकान, रात को लेट बंद करनी पड़ेगी। है कि नहीं, टाइम फ्रीडम उसके पास भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जो मैंने देखा आज के टाइम पे यूज किया जाता है, लाइफस्टाइल। लाइफ देखो, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, ये तो पहले होते, आज के टाइम पे मेरे को यहाँ पे लड़के लड़की आते हैं, तो मेरे को कुछ लोग बोलते हैं यार इस बिजनेस के अंदर गाड़ियां दिखाते हैं। वो मेरे को समझ नहीं आता, यार दिखा, क्या तेरे को भाई चाहिए नहीं, चाहिए तो हर एक घर में। आज के टाइम पे गाड़ी तो रिक्वायरमेंट बन चुकी है, बनी है कि नहीं। आधी रात को पता है जी, फैमिली के अंदर कोई बंदा बीमार हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, फैमिली एकदम से जाना पड़े, तो गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आता कि भाई तू, बंदे बोलते हैं यहाँ पे गाड़ी दिखाते, भाई चाहिए तो सबको, लेनी तो तूने भी है, फिर अगर दिखा रहे हैं तो इसमें माड़ा के आती है तभी दिखा रहे हैं। 2 साल मैंने मारुति सुजुकी के अंदर जॉब की, मेरे वहां पे 4,500 गाड़ी बनती थी डेली। कितनी, 4,500 गाड़ी एक मिनट के अंदर, 4+ गाड़ियां मारुति सुजुकी बनाती है 1 मिनट के अंदर। बट मुझे 2 सालों में कभी नहीं लगा कि गाड़ी आ सकती, बट इस बिजनेस के अंदर मैंने लड़के लड़कियों को देखा कि वो ले रहे हैं, तो लगा कि मैं भी ले सकता हूँ। अब देखो गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है। मैं इस बिजनेस के अंदर आया 22 साल की एज के अंदर, 23.5 साल की एज के अंदर गाड़ी ली, कोई बड़ी बात है। वो तो मैं 50 साल की एज में भी ले लेता कि नहीं, गाड़ी तो तब भी आनी थी अगर जॉब कंटिन्यू करता। बट एज मैटर करती है। आप अपने आप से पूछो भाई, सीधी सी बात है, मेरे को पता था, मेरे फादर ने दिहाड़ी मजदूरी की है, मदर ने पीएन की जॉब की है। मैं जानता था कि मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है, मुझे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, देखो हम बोलते हैं जी बहुत टाइम है, देखो भाई टाइम किसी के पास नहीं। आज आपने पढ़ा होगी एक भाई हीरोइन, हाँ जिम जाती थी, पूरी फिट थी, सब बढ़िया था, एक्सपायर होगी, जिंदगी का कोई पता नहीं। क्या लगता है वो बेकार खाना खाते थे। आज के टाइम पे हम बोलते नहीं जी क्वालिटी नहीं दे भाई। देखो आज के टाइम पे कौन सी बीमारी कब लग जाएगी, कब बंदे को क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। हम सोच के चलते हैं बाद में करेंगे, भाई जिंदगी कोई पता नहीं, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। है कि नहीं। सो जब मैं आया, मैंने देखा कि यार मेरे माँ बाप हैं, सीधी सी बात है, मेरे फादर की एज है ना, वो 58 है, 59, 58 है, ठीक है। सो मेरे मदर हैं, मेरे मदर की एज 52 ईयर है, ठीक है जी, 52। सो देखो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने जब इस बिजनेस को देखा, मैं कि यार अगर मैं जॉब करूंगा, मेरी उम्र अगर मान लो 45 साल होगी, मेरे माँ बाप की एज क्या होगी, क्या गारंटी है।
एक चीज सच है भाई, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारे पेरेंट्स के पास टाइम कम होता जा रहा है। ये सच। और एक चीज याद रखना कि अगर हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो आज हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सोचेंगे ना 20 साल के बाद कुछ करेंगे तो कोई फायदा नहीं। या तो सोचा कि पूरी जिंदगी धक्के खाने तो भी क्या फायदा। गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, वो मैं 50 साल की एज में ले लेता, बट 50 साल की एज में 50 लाख की भी ले लेता तो क्या एंजॉय कर पाता उस चीज को? नहीं। सेकंड चीज कि बंदा बोलता है जी घर बनाना है, घर बनाने के लिए बंदे पूरी जिंदगी लगाते लगाते कि नहीं लगाते, मेहनत लगती है भाई घर बनाने के लिए। बट मैंने एक चीज देखी है कि भाई घर भी बनाना है, बट क्या फायदा अगर आपने 50-60 साल की एज में घर बनाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत मेहनत करके बंदे घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बट घर बनने से पहले मैंने उन लोगों को देखा जो घर बन के अभी रेडी नहीं होता और उससे पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। क्या फायदा? मेहनत की बंदे ने, काम किया, बट उस घर में रहने का मौका ही नहीं मिला। मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया 24.5 साल की एज के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा कब। 24.5 साल की एज के अंदर मैंने इस बिजनेस से घर बनाया। इस बिजनेस के अंदर मेरी इनकम 24 साल की एज के अंदर लाख रुपया क्रॉस की। ठीक है जी। एक्स्ट्रा इनकम आपको इस फॉरएवर आपको प्रोवाइड करेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप जब मर्जी चाहो तब आप फॉरएवर को कर सकते हो। आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा कमाओगे। कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस पे, जितना आप काम करोगे उतना पैसा आएगा। कैसे वो पैसा आता है मैं आपको आगे चल के अभी दिखाऊंगा। आपको हर एक ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, मेंटोरशिप, आपको हर एक चीज मिलेगी। गूगल के ऊपर चेक किया मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ओनर फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट्स। आप गूगल के ऊपर लिख लो डायरी पे, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपने सर्च करना है खुद। क्या सर्च करना है जी? वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड चीज सर्च करनी है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। कोई भी बिजनेस होता है भाई प्रोडक्ट्स के साथ ही चलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्समैन नहीं हो, अपने घर घर जाके प्रोडक्ट्स नहीं बेचने। क्या सर्च करना है जी? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। थर्ड चीज जो आपने चेक करनी है वो क्या करनी है जी? वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। आपके सामने एक ही नाम आएगा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड 1978 से वर्क कर रहा है। कब से? 1978 से। हम बोलते हैं सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। भाई साहब, कंपनी स्टार्ट हुई है 13 मई 1978 को। अनिल शर्मा इस दुनिया के अंदर आया 16 मई 1998 को। मेरे से 20 साल 3 दिन बड़ी है फॉर एवर। और यहाँ पे जो भी 18 साल के है ना, भाई उनको तो एक चीज बोलूंगा, जब हो सकता है शायद आपके पेरेंट्स भी पैदा ना हुए हो, उससे पहले की है फॉर एवर। हाँ बोलते हैं जी भाग तो नहीं जाएगी, भाई कंपनी तो भाग रही है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर यूएसए से स्टार्ट हुई थी, आज 170 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। ये स्टूडेंट्स के लिए, आज यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? क्योंकि उनको यहाँ पे स्किल्स सीखने को मिलती है, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वो स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेंगी। अगर आप स्टडी करोगे ना, स्टडी के बाद जब आप ये कोर्सेज लोगे तो वहां पे लाखों रुपया पे करोगे। 30-30 35-35 40-40 हजार रुपया वहां पे फीस होती है इन कोर्सेज की। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई जाएंगी। फिक्की एंड केपीएमजी, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास दुनिया का डाटा है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बनेगी। 2025 एंड होने में 6 महीने बचे। जो बंदा बिजनेस का पार्ट होगा वो ग्रो करेगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। मेरे को लोग मिलते हैं है ना, फिर बाद में क्या फायदा। मेरे आज जो दोस्त है ना, जिनको मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर बिजनेस के बारे में बताया था, वो बोलते हैं काश उस टाइम पे शुरू कर लिया होता तो बढ़िया था। बट देखो टाइम वापिस मुड़ के नहीं आता, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। आज एक डिसीजन के साथ जिंदगी बदलती है। ठीक है जी। चेक किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं जी, यहाँ वहां की सलाह लेते हैं। नाम सर लिख लो, अब खुद गूगल के ऊपर सर्च करना अमिताभ कांत। हु इज अमिताभ कांत? एक व्यक्ति जो कि सीईओ था नीति आयोग का। किसका जी? नीति आयोग का सीईओ। और ये व्यक्ति एक आईएएस था। अब आईएएस कितने बनते हैं? आईएएस वो तो नहीं, तभी चपरासी की पोस्ट तो नहीं होती आईएएस। आपके गांव के अंदर, आपकी सिटी के अंदर कितने आईएएस है? आपके रिश्तेदारी में कितने आईएएस है? इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल जॉब है जी। 4,500-5,000 आईएएस है इंडिया के अंदर। ये बंदा बोल रहा है नीति आयोग इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी आपने महीना पहले की अगर न्यूज पढ़ी होगी, सर्च करना महीना पहले, है ना, पीएम के साथ और जितने भी स्टेटों के सीएम है उन सभी के साथ नीति आयोग की मीटिंग थी। नीति आयोग हर 6 महीने में मीटिंग करता है, वो डिस्कस करता है नीति आयोग कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है, किसको किन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, वो काम करता है नीति आयोग। इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है। हर एक काम देखो भाई, हर घर में एक मुखिया होता है, उसको टेंशन होती है फैमिली कैसे चलानी है। तो ये जो देश भी चल रहा है ना इंडिया, ये ऐसे थोड़ी चल रहा है, इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं।
नीति आयोग का काम यह है कि इंडिया की इकोनॉमी को आगे कैसे लेके जाए। तो जो नीति आयोग का सीईओ था, आईएएस है, वो बंदा बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। और हम क्या बोलते हैं, नहीं जी मेरे दोस्त रिश्तेदार ने ऐसा बोला, हमने पहले सुना हुआ है। भाई पहले सुनने से क्या फायदा, कौन सी पोस्ट का बंदा क्या बोल रहा है उस प्रोफेशन के बारे में उनको सुनो। लोग तो बोलेंगे फ्रॉड हो गया, अब क्या करें। आप बीमार होते हो हॉस्पिटल जाते हो, बट हॉस्पिटलों की आपने खबरें सुनी होगी कि भाई फलाना बंदा था, उसको डॉक्टर ने खुद मार दिया, उसकी किडनी बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या आप इलाज करवाने नहीं जाओगे। हाँ जी, बोलो। आप खबरें सुनते होगे फलाने बंदे ने गाड़ी ली, रोड के ऊपर गया, दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब क्या गाड़ी लेना बंद कर दोगे, रोड के ऊपर चलना बंद कर दोगे। आपने सुना होगा, खबरें सुनी होगी, फलाने की शादी हुई, वहां पे गए, है ना, घर वाली ने टपका दिया। अब क्या शादी करना बंद कर दोगे। पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, क्या पढ़ना बंद कर दोगे। भाई सोचो, पैसा कमाने के लिए लोग लाखों रुपया लगाते हैं, लाखों रुपया लगा के फॉरेन जाते हैं। आपने खबरें सुनी होगी अमेरिका वाला कैसे वापस भेज रहे हैं उन बंदों को। 50-50 लाख रुपया कर्जा लेके प्रॉपर्टियां बेच के बंदे गए, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज हमें यूएसए का ब्रांड घर पे बैठ के बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। बट करना क्या है, टाइम देना है। फॉर एवर एक चीज मांगती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम। फॉर एवर को करने के लिए कोई करोड़ों रुपए की टर्नओवर नहीं करनी, कोई लाखों रुपए की टर्नओवर नहीं करनी। जस्ट यूज शेयरिंग के साथ एक छोटी सी टर्नओवर करनी होती है, जिसके अंदर भी आप फॉर एवर टीम 564 का पार्ट बने हो, जो सालों से काम कर रही है और लाखों लोगों की ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है। जब ये सारी चीजें मैंने चेक की, सो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं फॉर एवर को करूं। अब दो तरीकों से फॉर एवर कर सकते। अच्छा, जिन लोगों को लगता है जी हमने सेल्समैन बनना है, हम सेल्समैन है, जो आए बिजनेस करने के लिए, वो सेल्समैन ना बने। इस बिजनेस को दो तरीकों से कर सकते हो, आप सेल्समैन भी बन सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। डिपेंड ऑन। अगर सेल्समैन बनना है तो आप महीने का 5-7 हजार रुपया कमा लोगे। कितने लोग हैं जो यहाँ पे सेल्समैन बनना है, कोई आया तो नहीं है ना। तो सेल्समैन ना मैं बना, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। हाँ देती है फॉर एवर अपॉर्चुनिटी, यानी सेल्समैन बनना, आप उसमें कुछ तो करते रहो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं तो प्रोडक्ट सामान बेचना है। एक्चुअली यही तो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को नॉलेज नहीं है। दिक्कत ये है, लोग बिजनेस नहीं बन करते, लोग सेल्समैन बन जाते हैं। आप यहाँ पे सेल्समैन बनने नहीं आए हो, आप आए हो यहाँ पे बिजनेस करने। बिकम अ प्रीफर्ड कस्टमर, ठीक है जी। और सेकंड ऑप्शन है बिकम एन एफबीओ एंड बिल्ड बिजनेस। बिजनेस को बिल्ड करो, आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल जाएंगे, आपको फॉरएवर का लाइसेंस मिल जाएगा, आपको हायर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जी, ठीक है। और आपको जो अदर ट्रिप्स हैं, अदर इंसेंटिव है, वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स आते हैं। सबसे देखो, सबसे मेन लेवल है इस बिजनेस के अंदर मैनेजर। अगर आपको पैसा कमाना है, हर एक इंसेंटिव चाहिए, मैनेजर लेवल के लिए काम करो। इनकम अप्रॉक्स लाख रुपए रख के चलो। आपकी टीम में मैनेजर बन गए तो 1 लाख प्लस होगी, 100 लाख 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। बट मैनेजर बनने से पहले असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर इनकम 40 से 60 हजार रुपया होगी। असिस्टेंट मैनेजर बनने से पहले सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर इनकम आपकी 25 से 40 हजार रुपया होगी। उससे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर आप मंथली 10 से 25 हजार रुपया अर्न कर सकते हो। अदर 11 इंसेंटिव आते हैं, गाड़ी के लिए पैसा मिलता है, इंडिया का ट्रिप मिलता है, इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, दिवाली बोनस मिलता है, ये सारी चीजें। मैंने भी जब फॉरएवर को देखा, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया। बहुत सारे लोगों को एक चीज होता है, सर प्रोडक्ट्स यूज करें, इनकी तो हमारे घर पे जरूरत नहीं है। यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, क्या लगता है प्रोडक्ट्स की हमारे घर पे जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स है, हम नहीं कर सकते, हमने नहीं करना, पैसे नहीं है, ये दिक्कत है। मैं आपको आता देखो भाई, बी प्रैक्ट, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी नहाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं नहाता हो। मिट्टी से नहाते हो, राख से नहाते हो, किससे नहाते हो, साबुन लगाते हो, यूज करते हो साबुन, कंडीशनर शैम्पू यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, नहाने के बाद परफ्यूम लगाते हो, क्रीम लगाते हो, सभी लगाते हैं, सुबह उठते हो ब्रश करते हो। पुराने जमाने में हमारे दादा के टाइम का तो नहीं यूज करते दातुन, हाँ जी, ब्रश यूज करते हैं। घर पे ब्रश अकेला ऐसे रगड़ते हो मिट्टी लगा के, या फिर उसके ऊपर कॉलगेट लगाते हो। क्या बात है, सारी चीजें यूज हो रही है, मतलब आप ब्रश भी करते हो, नहाते भी हो, साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट परफ्यूम, ये सारी चीजें आपके घर पे यूज हो रही हैं। अच्छा मेरे को समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं जी हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है। भाई आप सालों से यूज कर रहे हो, और लाखों रुपए हम उन सब चीजों के ऊपर लगा चुके हैं। बट अब लोग बोलते हैं कि नहीं सर यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स महंगे हैं। हाँ भाई प्रोडक्ट्स महंगे, मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट्स महंगे। आज तक सस्ते यूज कर लिए, बहुत कर लिए सस्ते यूज। अच्छा कितना पैसा उससे कमा लिया। क्योंकि जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मैंने देखा मैं कितने महंगे प्रोडक्ट्स मेरे से नहीं होंगे, मैं क्या भाई,
मेरे सिंह ने मेरे को एक चीज बोली, अनिल शर्मा मेरे को ये बता, आज तक तूने सस्ते यूज किए, सस्तों से पैसा कितना कमाया? ये क्यों नहीं समझ रहा कि फॉरएवर तेरे को पैसा कमाने का मौका देती है, साथ में बिजनेस करने का मौका देती है, तो इस चीज को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा? हाँ जी, क्या ये मौका हमें कहीं और मिलता है पैसा कमाने का, बोलो? चीजें तो आज तक हमने बहुत यूज कर ली फैमिली के अंदर। आपके घर पे अगर चार लोग होंगे, चारों के पास फोन होंगे, 10,000 रुपए का भी एक फोन होगा, चार लोगों के पास 40,000 के फोन है, क्या बिजनेस करने का मौका मिला? नहीं मिला। बट फॉरएवर के अंदर ठीक है जी, हमने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स यूज कर लिए। यार देखो, अब हम बोलते हैं नहीं यार प्रोडक्ट्स महंगे हैं। भाई गाड़ी कौन सी पसंद है तो वो महंगी होगी, फोन कौन सा पसंद है तो वो भी महंगा पसंद होगा, है कि नहीं है? बट जब बिजनेस करना, जब हेल्थ की बारी आती है तो ये सस्ते। भाई जो चीजें बाहर की, कुछ लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, सर गारंटी है, प्रोडक्ट्स की गारंटी, हम मर तो नहीं जाएंगे। यार मैं बोलता हूँ क्या बंदा पढ़ा लिखा बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। मतलब बाहर जाके तुम वो चाउमीन मोमो खा रहा, चने समोसे खा रहा, अंदर चाहे चूहा मरा हो, उधर गारंटी लेता है क्या? अब बंदे खबरें आती हैं जहरीली शराब पीने से इतने मर गए, फिर भी बंदा पीता है, पीता है कि नहीं पीता है? सर सिगरेट के ऊपर लिखा है इससे कैंसर होगा, फिर भी बंदा पीता है कि नहीं पीता है? इधर बोलता है क्या गारंटी है? हाँ जी। भाई क्या लगता है फॉरएवर के प्रोडक्ट जो 170 देशों में चले हैं, क्या वो ऐसे चले हैं? बिना टेस्टिंग के चले हैं, बिना क्वालिटी के चले हैं? भाई सब जो इस चीज की क्वालिटी होती है वही लॉन्ग टर्म चलती है। मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने आप को चेंज किया, काम करना शुरू किया, ठीक है जी। उस टाइम पे टीम बिल्ड करना मुश्किल था, ऑफलाइन काम था। टीम बिल्ड करना शुरू की, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट की, ठीक है जी। धीरे धीरे टीम का साइज बढ़ता गया, बाइकों के दोस्तों की बाइकें लेनी है, दोस्त को बोलना तू भी चल, तेरे को घुमाऊंगा, पैसा मैं दूंगा, है ना, तेल मैं डलवाऊंगा, दोस्तों की बाइकों पे ट्रिपल ही मार के जाना, है ना, पुलिस वालों से बच के जाना। चंडीगढ़ में रह के काम शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करता गया। स्कूटी ली, दिन रात ट्रैवल किया, दिन रात कहना अपना नेटवर्क बिल्ड किया अलग अलग जगह पे जाके। और करते 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 इस बिजनेस के अंदर मैं सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनने के बाद और मेहनत की, काम को करता गया, अलग अलग लोगों से मिला। आज के टाइम पे यूथ बोलते हैं हमारे से होगा, नहीं होगा भाई साहब। इस बंदे ने 64 की एज में फॉरएवर स्टार्ट की थी, इनका नाम है खुर्दा राम। यूट्यूब पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, खुर्दा राम, राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्होंने रेड कलर का सैसे पहना है। कितनी एज में? 64 की एज में इस बंदे ने फॉरएवर स्टार्ट की। इनसे मैं जब दिल्ली में मिला, भाई साहब ये फायर मैनेजर है। इस बंदे की इनकम 6 से 7 लाख रुपए थी मंथली, 67 की एज में। अगर बुजुर्ग बंदा कर सकता है, भाई साहब हमारे में किस चीज की कमी है? ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ गलती काम कर सकते हैं, अच्छे नहीं कर सकते। मैं एक और बंदे से मिला, इनका नाम है, गूगल के ऊपर सर्च करना आप, आनंद गांधी। क्या नाम सर्च करना जी? आनंद गांधी। जब मैं इस बंदे से मिला, मैंने इनको देखा, इस बंदे के पहले बिजनेस चलते थे। यहाँ पे कितने लोग हैं भाई साहब जो 18 साल के, जो बोलते हैं सर पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई साहब ये बंदा, आपकी उम्र अगर 18 साल है ना, तो यानी कि जब आप इस दुनिया में नहीं भी थे, शायद हो सकता है आपके मम्मी पापा की शादी भी ना हुई हो, ये बंदा 24 साल से फॉरएवर कर रहा है। 24 ईयर। पैसे आ रहे हैं तभी कर रहा है। आप कहीं पे नौकरी शुरू करो, 2 महीने आपको सैलरी ना आए, क्या आप काम करोगे? बोलो करोगे? नहीं करोगे। आपको लोग नहीं यार यहाँ पे पैसे नहीं थे, यार वो बेवकूफ है, कहते हैं उससे पूछना जो कमा रहा है। एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते, एक पास होता है एक फेल होता। फेल होने वाला कभी माँ का बेटा ये नहीं बोलता कि भाई साहब मैं इसलिए फेल हुआ, मैं पढ़ता नहीं था, मैं लड़कीबाजी करता था, उल्टे सीधे काम करता था। वो बोलेगा टीचर बेकार था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, बाकी सब गिनाएगा, अपनी गलती नहीं गिनाएगा। इस बिजनेस के अंदर भी लोग आते हैं, बट अपनी गलती नहीं बताते कि क्यों ग्रो नहीं किया, क्या नहीं किया। बोल देंगे जी नहीं जी काम नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर को करने के लिए करोड़ों नहीं लगता, चक्कर ये है। ठीक है जी। इनसे मिला, मिलते मिलते अब मैं आपको बताता हूँ जी कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आता था। ये मेरा एक कमरे का घर था, ठीक है जी, आगे पीछे की जगह बाई की थी, ठीक है। जहां से मैंने फॉरएवर शुरू की, ये कच्चा घर था, है ना, तो कच्चे घरों में क्या होता है कि ऊपर एक फ्लोर होता है, पता है जी? जो लोग हिमाचल से होंगे, जम्मू के अंदर तो मैंने देखे नहीं, मैं हिमाचल से हूँ ना, तो हिमाचल में एक कमरा नीचे होता है, एक ऊपर होता है, ठीक है जी, मिट्टी का बना होता है। वहीं पे मैंने अपना काम शुरू किया। बहुत सारे लोग रोते मेरे पास, ये हम गरीब है। भाई साहब गरीब है तो गरीब ही थोड़ी रहना पूरी जिंदगी, काम नहीं करना क्या? गरीब है तो क्या लॉटरी लगेगी? मेहनत करोगे तभी। जो इतने बंदे चाहे आज अमीर है, भाई साहब काम मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, भगवान मौका देखता है तभी अमीर बनते हैं, ऐसे थोड़ी बनते। यहाँ पे मैंने अपना ऑफिस बनाया, ठीक है जी, बैठ के, कि जहाँ पे बैठ के मैं काम कर सकूं। मेरे मन में बस एक ही चीज थी कि जो मैंने फॉरएवर से देखा, वो मुझे सब कुछ चाहिए। मैंने वो सपना पूरा कर, मैंने यहाँ से फॉरएवर शुरू की। और मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा मानना है कि शायद 100% ऐसे होंगे जो मेरे से बेटर कंडीशन के अंदर होंगे। जब आप लोग फॉरएवर को स्टार्ट करो, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें थी फैमिली के अंदर,
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहां से फॉर एवर शुरू की। और वो दिन आया जब मेरा पहला ड्रीम था, मैंने सुपरवाइजर लेवल के ऊपर इस बिजनेस से, पहला ड्रीम 8 अक्टूबर 2021। हाँ, 8 अक्टूबर 2021 को मैंने इस बिजनेस से गाड़ी बाई की। ठीक है जी, ये मेरा पहला ड्रीम था। अब यहाँ पे कुछ लोग होते नहीं जी, फेक होता है, ये ऐसे दिखाते हैं। भाई सब यार, गाड़ी का नंबर सामने, इसका नंबर गवर्नमेंट की ऐप में डाल लो, मालिक का नाम पता आ जाएगा। हाँ जी, इतना तो बंदा मैच्योर होता है कि नहीं होता है, चेक कर सकता है बंदा कि नहीं कर सकता। देन सेकंड ड्रीम, जब मैं मैनेजर बना इस बिजनेस के अंदर, आगे पीछे की जगह बाई की। ठीक है जी, जगह बाई करने के बाद काम शुरू किया। ठीक है जी, 28 अप्रैल, आज 28 तारीख है, 28 अप्रैल 2022 को मैं मैनेजर बना। और 4 मई, उससे अगले महीने ही, 4 मई 2022 को मैंने घर का काम स्टार्ट किया। और पूरे 10 मंथ का मुझे टाइम लगा घर बनाने में, घर को तैयार करने में। ठीक है जी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिस कैमरे से मैंने ये फोटो खींची है, पूरा एड्रेस आता है उस जगह का, गांव का नाम, उस जगह का पिन कोड कितना, उसका लैटिट्यूड है ना, एल्टीट्यूड है 813 मीटर है ना, समुद्र लेवल से उसकी हाइट है, किस टाइम के ऊपर, 3:47 पे ये फोटो खींची गई। कौन सी डेट है जी, दो 13 फरवरी 2023। घर बन के मैं रेडी हुआ था 27 फरवरी 2023 को, पूरे 10 महीने का टाइम लगा था मुझे घर बनाने में। ये घर कंप्लीट होने से पहले, उससे पहले की ये फोटो है, सिर्फ 10 महीने का टाइम लगा। 24.5 साल की एज के अंदर, भाई नहीं बोला कुछ बड़ा कर लिया, बट एज मैटर करती है यार। आप अपने आप को आज एक चीज सोचो कि कब फ्री होना है, या तो आज हम 3 4 5 साल मेहनत कर लें तो पूरी जिंदगी या तो एंजॉय कर लें, या फिर आज मजे कर लें, नहीं जी अभी हम ये कर लेते, अभी हम ये कर लेते, और फिर पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर लें। हमारे हाथ में है हर एक चीज। वहीं पे मैंने आपको पहले का ऑफिस भी बताया, फिर उसी अपने ही बेडरूम के अंदर मैंने ऑफिस तैयार किया है ना, जहाँ पे पहले चादरें लगा के भी मैंने काम चलाया था। फिर मैंने ये चेयर भी बाई कर ली भाई सब, है ना, 8,000 रुपए की चेयर लेके आ गया। नहीं तो पहले प्लास्टिक के ऊपर ही करता था, बॉक्स रखे हुए थे पंखा चलाने के लिए। और करते करते मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बना, जहां पे 25,000 लोगों के बीच में, अब गूगल के ऊपर सर्च करना, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, 25,000 लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया जब मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बना। अब इनकम कैसे बढ़ती है जल्दी से वो बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों को पैसे आते, नहीं आते, कैसे आते, कितने आते, अब वो भी देखना। ठीक है जी, कि इनकम कैसे बढ़ती है। मैंने आपको है ना कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा जी इस बिजनेस के अंदर, जितनी आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। मई 2021 जब मैं सुपरवाइजर बना, इनकम लगभग 19,500 थी। आपकी एक आईडी बनी होगी, जैसे ये मेरी आईडी है, डियर अनिल कुमार LP आईडी, ऐसे एक आपकी एक आईडी बनी होगी, 910007419337, ये मेरी आईडी है। आपकी एक अलग आईडी होगी। ठीक है जी, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ 19,618 फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। इनमें से 18,576 रुपए मेरे खाते में आए, और 1,041 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स गया। कौन से खाते में आए, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, 111 700 150 46 71 560, पंजाब नेशनल बैंक। हर मंथ की 15 तारीख को हमारे खाते में ये पैसे आते हैं। अब सरप्राइज तो मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हर महीने के 15 तारीख को, अब आपने FLP आईडी भी चेक करते चलना है, बैंक अकाउंट नंबर भी चेक करते चलना है कि अनिल शर्मा का नाम है, किसी और का तो नहीं। मई के अंदर कितने का जी, 19,500 रुपया। जून मंथ के अंदर कितनी इनकम है, 23,000 रुपया। देखते चलना यहाँ पे, जुलाई 2021 के अंदर कितनी इनकम है, 31,000 रुपया। अगस्त 2021 के अंदर कितनी इनकम है, 35,000 रुपया। अब मेरे को एक चीज बताओ, मई 2021 19,500 रुपया, और अगस्त 2021 35,000 रुपया क्रॉस कर गई, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 4 महीने में आते आते आपकी इनकम डबल हो जाए। हाँ जी, बताओ है। 22,500 की मैं जॉब छोड़ के आया था। 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है। अगर यूथ को नहीं पता, आज कल का यूथ पता है कौन से भ्रम में, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता है। स्कूल कॉलेज में भी क्या पढ़ाते हैं, टीचर भी क्या पढ़ाते हैं, कौन सा वो पता नहीं, आजकल एक तो स्टूडेंट भी नशे अलग ही कर रहे हैं ना। आज के पुराने बंदों ने तो वो भी नहीं सुने हैं, पता नहीं उन्हीं नशों से दिमाग बंद हो गया कि क्या। वो पता क्या सोचते हैं कि भाई जब नौकरी, आज हमने स्टडी की, और स्टडी के बाद सीधी हमें नौकरी मिलेगी 50 70 हजार रुपए की। मैं पूछता हूँ भाई किसको मिली, तो बोलते हैं जी हाँ जी, मेरा कोई रिश्तेदार है उसको इतने की जॉब मिली। भाई ये तो पता करो कि कहाँ पे मिली। किसी कोई बंदा जिसको बेचारे को नौकरी मिली, उसने पूरी जिंदगी लगा दी वहां तक पहुंचने के लिए, तब जाके उसको नौकरी मिलती है। हम बोलते हैं मेरा जी फलाना रिश्तेदार है, आज वो महीने का 80,000 रुपया कमा रहा है। कितनी उम्र है उसकी जी, 55 साल है। ओ भाई 25 साल 30 साल उसने नौकरी की, तब जाके वहां तक पहुंचा वो बंदा, पहले दिन नहीं पहुंच गया। तुम कहाँ पे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उसके साथ। ठीक है जी, सितंबर 2021 इनकम 36,000 रुपये क्रॉस की।
जनवरी 2022 इनकम 40,000 रुपया क्रॉस की, ध्यान से देखते चलना, ठीक है जी। फरवरी 2022 इनकम है ना 34,500 रुपया। मार्च देखो बिजनेस है, बिजनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। मार्च 2022 इनकम लगभग 49,000। अप्रैल 2022 इनकम 65,000 रुपया। मई 2022 इनकम 72,000 रुपया। सितंबर 2022 इनकम 64,000 रुपया। हाँ जी। अब एक चीज आओ, फरवरी के अंदर इनकम 34,500 रुपया। मार्च अप्रैल मई के अंदर इनकम 72,000 रुपया, मतलब 72,500। 34,000 से 72,500 रुपया डबल होगी। मई 2022, सितंबर 2022 64,000 रुपया, नवंबर 2022 लगभग 60,000 रुपया। अब वो टाइम आया जब मैं इस बिजनेस के अंदर है ना, मेरी टीम के अंदर असिस्टेंट मैनेजर भी बने, ठीक है जी। इनकम लगभग 70,000 रुपया। कौन से मंथ की जी? जुलाई 2023 के अंदर कितनी इनकम है? 69,000। अगला मंथ कौन सा आता है जुलाई के बाद? अगस्त। अगस्त 2023 के अंदर इनकम कितनी है जी? लगभग 90,000 रुपया। एक ही मंथ के अंदर इनकम कितनी बढ़ गई जी? 20,000 रुपया। इसके बाद एक ड्रीम इनकम जिसको मैंने क्रॉस किया अपनी जिंदगी के अंदर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले व्यक्ति के लिए शायद एक ड्रीम होता है कि हाँ जी हम भी इतना पैसा कमाएंगे। मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं इस बिजनेस के अंदर आके जी इतना ये पैसा कमाऊंगा। मैं सिर्फ इस सोच के साथ आया था जी मेरे को 30-35 हजार रुपया कमाना है। तो मुझे एक ईमेल आती है, डियर अनिल कुमार FLPID, है ना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज 1,63,426 रुपये 32 पैसे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। अ सम ऑफ रुपीज 1,17,255 आफ्टर डिडक्टिंग अ सम ऑफ 6,171 32 पैसे, ये गवर्नमेंट को टैक्स किया। सैलरी कितनी थी मेरी? 22,500 रुपया। यानी कि वहां से मैं जितना मैं पूरे साल में कमाता था फॉर एवर के अंदर मैंने 2 महीनों में कमाना स्टार्ट कर दिया। कितने टाइम में जी? 2 महीनों के अंदर। अब मेरे को बताओ, अगर ये सब चीजें फॉर एवर देती है, तो आप बताओ फॉर एवर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना आगे की सारी चीजें। अब मैंने ये सारी चीजें जब चेक की, हर एक चीज को देखा, सबसे पहले एक चीज की दिक्कत आती है जी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आज अभी आपने डिसीजन लेके जाना है, अब डायरी को खोल लो। अब जो बोलूंगा आपने साथ साथ में लिखना है और अपने आप को आंसर देना है, ये नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले चीज, आप अपने आप से एक चीज पूछो, ये चीजें नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फॉर एवर से पूरी होंगी। आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस शुरू कर लो वहां से पूरी हो जाएंगी, या किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, बढ़िया UPSC क्लियर कर लो तो भी ये चीजें पूरी हो जाएंगी, राइट। बट अगर हम बिजनेस करने का सोचें, पढ़ाई का हमें पता है कि हम कितनी करते हैं तो पता चल जाएगा कि कंपटीशन कितना है, वो आपको पता है। अगर बिजनेस सोचें, क्या बिजनेस को करने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों है कि हम वहां से ये सब चीजें अचीव करें? हाँ जी। आज हमें फॉर एवर मिली है, फॉर एवर के अंदर हम इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं, कम एज के अंदर अचीव कर सकते हैं। बस एक चीज का डिसीजन ले लीजिए। क्या? कि फॉर एवर के अंदर देखो कोई लाखों करोड़ों की टर्नओवर नहीं करनी। लाइफ में एक बार हमें टर्नओवर करके लाइसेंस लेना होता है, तो उसी की टर्नओवर करके। अब आपने हर एक चीज को चेक कर लिया, आपने देख लिया मुझे ये चीजें फॉर एवर से मिल रही हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ जी, कि क्या लगता है हमें पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर एवर को देखते हैं फिर बोलते हैं जी हम पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। हाँ जी, अच्छी बात है, लेनी चाहिए, आज्ञाकारी हूँ। बट क्या हर एक काम के लिए पेरेंट्स की परमिशन ली? मैंने इंजीनियरिंग की, आप भी स्टडी कर रहे होंगे कॉलेज में, ऐसे कितने काम हैं जो आपने किए होंगे, जो अगर शायद आप पेरेंट्स से पूछने जाओगे तो पेरेंट्स को, अगर आप पेरेंट्स को पता चल जाए हमारे बच्चे ने ये सब काम किया है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा ये सब कर सकता है। हाँ जी। जब हम गलत कामों के लिए पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेते, लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते, क्या पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं? नहीं। क्या जब कोई व्यक्ति दारू पीना सिगरेट पीना ये सब चीजें स्टार्ट करता है पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं? नहीं। अब हम बोलते हैं, नहीं जी घर वाले नहीं, घर वाले क्यों माने? अच्छा आप मेरे को बताओ, हम बोलते हैं जी घर वालों ने बोल दिया करियर के लिए। आपकी भी शादियां होनी है, चाहे यहाँ पे लड़का है चाहे लड़की है, लड़के के लिए कोई लड़की माँ बाप ने देख ली, लड़की के लिए कोई लड़का माँ बाप ने देख लिया, और आपको वो लड़का लड़की पसंद नहीं है, आप नहीं रहना चाहते उसके, आप उसके साथ शादी नहीं करना चाहते, तो क्या कर लोगे? आपको वो पसंद नहीं है, करोगे शादी? बोलो, करोगे?
बट आपके माँ बाप ने तो बोल दिया कि नहीं जी, लड़का लड़की तो देख लिए। यार जब हम हमें वो चीज पसंद नहीं है, हम उसको नहीं, उसके साथ शादी नहीं करना चाहते, हम मना कर सकते हैं। तो जब करियर की बारी आती है तो हम वहां पे भी तो मना कर सकते हैं, वहां पे भी तो पेरेंट्स को समझा सकते हैं। समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? भाई देखो, सेकंड चीज, अब देखो ये आपको समझाना है कि भाई आप भी समझदार हो, 18 प्लस हो, आपने सारी चीजें चेक की हैं, हर एक चीज को आपने खुद देखा है। अब लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट्स महंगे, ठीक है जी, मैंने आपको पहले बता दिया प्रोडक्ट्स महंगे हैं। हाँ है, क्वालिटी है, बट एक चीज क्यों नहीं चेक करते कि फॉरएवर का लाइसेंस एक बार मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट सस्ते भी तो हो गए। आज मुझे 48% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट मिलते हैं। अब सस्ते भी सोचो, पैसा भी आ रहा है साथ में, प्रोडक्ट्स भी सस्ते मिल रहे हैं। क्या ऐसे ये सब चीजें मैंने यूज नहीं करनी थी, मार्केट से करनी थी कि नहीं करनी थी? तब भी करनी थी, आज भी कर रहा हूं, बट पैसा कमाने का मौका पहले मुझे नहीं मिला था, ना मिलना था। ठीक है जी। अब मेरे को जो लोगों को लगता है कि हाँ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन भी है। देखो, महंगा और सस्ता इस दुनिया में कुछ नहीं। कितने लोगों को पता है कि इस टाइम मार्क वो क्या नाम है अमेजोन के मालिक का नाम, जेफ बेजोस, वो शादी कर रहा है, पता है? कितने लोगों ने खबर पड़ी? एंगेजमेंट है आज उसकी, भाई साहब, पता है? आप अपनी शादी के ऊपर कितना खर्चा कर सकते हो बताओ? अगर आपको शादी के ऊपर, अपनी शादी पे, जिन्होंने अभी करनी है, 30 लाख रुपए आपको खर्चा करना हो, अमाउंट बड़ा है कि नहीं है? 30 लाख रुपए शादी के ऊपर है बड़ा? बोलो। अगर आपके पेरेंट्स को आपकी शादी के ऊपर 50 लाख रुपए खर्चा करना पड़ जाए, तो आपके पेरेंट्स की पूरी जिंदगी कमाई चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? आप पूरी जिंदगी कर्जे के नीचे आएंगे, आपके पेरेंट्स की नहीं आएंगे। आपको हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए 50 लाख रुपए में। बट आप जाओ, न्यूज देखो, जेफ बेजोस एंगेजमेंट कर रहा है भाई साहब, सिर्फ एंगेजमेंट, और उस एंगेजमेंट के ऊपर 480 करोड़ से ज्यादा खर्चा आ रहा है। कितना? 480 करोड़। 480 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। अब मेरे को ये बताओ, महंगी शादी कौन सी है? बट जेफ बेजोस के लिए तो वो 480 करोड़ भी सस्ता है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता भाई साहब। देखो, जो बंदा महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, उस बंदे ने 10,000 रुपये का फोन लेना है, उसके लिए वो महंगा है कि सस्ता है बताओ? 10,000 रुपये महीने का कमाने वाले के लिए 10,000 रुपये का फोन महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, क्योंकि उसकी पूरे महीने की सैलरी है। एक तरफ एक बंदा लाखों रुपए कमा रहा है, उसके लिए 10,000 रुपये का फोन सस्ता है कि महंगा है? उसके लिए सस्ता है। यानी कि फोन महंगा सस्ता नहीं है, हमारी आज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप महीने का 2 लाख रुपया, लाख रुपया कमाना शुरू कर दो, आपको 10-20 हजार रुपया ज्यादा थोड़ी है। मैं को कहता, मैं जॉब करता 22,500 रुपए की सैलरी, आज मेरा गाड़ी गाड़ी के ऊपर खर्चा महीने का 35-40 हजार रुपया आता है, सिर्फ गाड़ी का खर्चा। हाँ जी, बट किसी टाइम के ऊपर, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करना था, 2 से करना था, 31,000 रुपए की टर्नओवर करनी थी, भाई साहब मेरे से नहीं हो रही थी। तो यानी कि हम प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स भाई साहब महंगे नहीं है, हमारी अभी कंडीशन सही नहीं है, सीधी सी बात ये है। राइट? लोग तो उससे महंगी चीजें यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप मेरे को एक चीज बताना। अब बहुत सारे लोग हैं जो कई बार फैमिली की बातें सुन के, औरों की बातें सुन के अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। भाई साहब देखो, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपका कोई साथ नहीं देगा, ये याद रखना। आज आप चाहे रिश्तेदारों की बातें सुन लेना, जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, कल को मान लो आज आप बोल दोगे जी मेरे पेरेंट्स मना कर रहे, मेरा भाई मना कर रहा है, रिश्तेदार मना कर रहे, दोस्त मना कर रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मना कर रहे। आजकल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत आया है, दोस्ती बहुत होगी आज के टाइम पे, है ना, कि जी मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैं आपको कल को आपके बच्चे होंगे, बच्चे ने बोला बापू साइकिल चाहिए, आजकल साइकिल थोड़ी मांगते हैं यार, आजकल तो बाइकों के ऊपर ही आते हैं सीधे, बोलते हैं, हम जहर खा लेंगे सोसाइटी। आजकल की जनरेशन बड़ी अलग है कि नहीं? ये जो 2000 से पहले वाले, इनका टाइम अलग निकला है। आजकल तो मैं बच्चे पालने आसान थोड़ी है भाई साहब। डायपर का खर्चा कितना है? तो इतनी सैलरी के अंदर तो भाई साहब डायपर का खर्चा ना निकले बंदे का, है कि नहीं? बट सोचो, आज हम अगर नहीं करते, कल को हमारी वाइफ, हमारे बच्चे हमारे से पैसा मांगेंगे, हमारे से चीजें मांगेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे? बच्चा, तेरे दादा ने मना किया था, तेरी दादी ने मना किया था, तेरे ताऊ चाचा ने मना किया था, तेरे रिश्तेदारों ने मना किया था, ऐसा बोलेंगे। वो इन बातों को नहीं सुनेंगे, ये याद रखना। क्योंकि जब मेरे को मना किया, मेरे भाई ने मेरे को मना किया, मेरी फैमिली ने मेरे को मना किया, मैंने एक चीज सोची, भगवान अगर कल को शादी होगी, अगर मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, मेरे को दिक्कत हुई, और कल को मेरी फैमिली के अंदर, देखो फैमिली में लड़ाइयाँ पैसे की वजह से होती हैं, याद रखना। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अगर पैसा अच्छा जाए तो 90% प्रॉब्लम खत्म। मैं क्या, कल को मेरे से पैसे मांगी तो मैं इनको ये तो नहीं बोल सकता, अपने भाई के पास तो नहीं जाएगा कि भाई तेरी वजह से मैं फॉरएवर नहीं की थी, अगर फॉरएवर की होती तो मैं अच्छा कमा रहा होता। तो भाई ने मेरे को चपेट लगानी है कान के नीचे, ये साले मेरे से पूछना जरूरी था।
मैंने तेरे को पकड़ा था, तू कर लेता। रोका था तेरे को, यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ जी। भाई साहब, माँ बाप भी याद रखना। अब भी आपके ऊपर हक रोब झाड़ते ना, हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना। याद रखना, जब आपकी शादी हो जाएगी, माँ बाप एक चीज के लिए नहीं पूछेंगे। आपकी वाइफ आपसे पैसा मांगेगी, आज आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप पैसे दोगे, शादी करेंगे, आप अब बीवी को पाल लोगे, बच्चों को पाल लोगे, कोई नहीं साथ देता, याद रखना। चाहे पेरेंट्स हैं, वो बोलेंगे भाई शादी करवानी थी, पढ़ा लिखाना काम था, कर लिया, अब जैसे मर्जी मर तू। फिर कोई साथ नहीं देता, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, याद रखना। हाँ, आज के टाइम पे बहुत चला है कि भाई सबसे घटिया चीज, मैं पूछता हूँ दो लड़कों से लड़कियों से, क्या किया हमने? सर पैसा नहीं कमाया, हमने दोस्ती कमाई। सबसे घटिया चीज है दोस्ती आज के टाइम पे। क्या आप ईमानदारी के साथ बोलना, आप भी दोस्तों के साथ रहे होंगे, क्या आपने कभी इकट्ठे चार दोस्तों को खड़े हुए देखा और उनको आपस में बातें करते हुए देखा कि सपने कब पूरे करने हैं? तू भी गरीब, मैं भी गरीब, हमारे माँ बाप ने पूरी जिंदगी ऐसे स्ट्रगल के अंदर निकाली, कब माँ बाप को गाड़ी लेके देनी है, कब घर का लेके देना है? क्या कभी ऐसी बातें करते हुए चार लड़कों को लड़कियों को देखा आपने? बताओ। नहीं। चार दोस्त इकट्ठे हो जाए तो क्या बातें होती? वो देखी जो कल बस में थे, बड़ी क्यूट थी, आईडी मिली, आईडी। दूसरा बोलता है मैं नंबर अरेंज कर रहा हूँ, पता लग गया मेरे को, नाम ढूंढ रहा हूँ, कौन सी लेके आए। पिछली बारी बोतल मैं लेके आया था, अब की बार बोतल तू लेके आएगा, सिगरेट तू लेके आएगा, मुर्गा तू लेके आएगा, बाकी मटेरियल मैं लेके आऊंगा। होती है ऐसी प्लानिंग है जी, चार दोस्त जब इकट्ठे मिलते हैं। उल्टी सीधी बातें होती हैं कि नहीं होती हैं? क्या करियर की बात किसी को करते हुए देखा? क्या फायदा इस दोस्ती का? मुझे एक दोस्त मिला जिसने मुझे फॉरएवर बताई, जिसके साथ मैंने आपको अपनी पिक दिखाई थी। वो होती है दोस्ती की अच्छे करियर की तरफ लेके जाना। क्योंकि मैंने उन बंदों को देखा जो इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, एक दूसरे के बिना कहीं जाते ही नहीं थे। बट जब उनकी शादी होगी, आज एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। ये याद रख लो, जो आप बोलते हो ना दोस्ती दोस्ती दोस्ती, ये नई चीजें शुरू हुई है, उतना ही बेड़ा गर्क है बंदों का। चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, ये मेरा बेस्टी, ये कुछ नहीं होते भाई साहब। ये आज हैं, जिंदगी में ये साथ नहीं देंगे। क्योंकि जब आपकी फैमिली के अंदर कोई दिक्कत परेशानी होगी, आज आप उनसे ना 10,000 रुपया मांग लो, एक चीज करना, जो बोलते हैं ना मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, कुछ नहीं करना, ऐसे एक ट्रायल करना। आज अपने दोस्तों को, जो आपके बड़े खास हैं, जिनके आप मानते हो, रिश्तेदारों की मानते हो, किसी और की मानते हो, आप उनको फोन करना कि हेलो, बड़ा अर्जेंट है भाई, अभी रात का टाइम है ना, रात को इमरजेंसी ज्यादा आती है ना, कि भाई कुछ हो गया बस, फटाफट 15,000 रुपया चाहिए, बड़ी दिक्कत है भाई साहब, बंदे का बचना मुश्किल है। ऐसे एक बार ट्राई करना, अर्जेंट चाहिए, मजाल है आपको पैसे दे जाए, लिख के देता हूँ, मांग के देखो 15,000 रुपया। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप तो उसकी बात मान के छोड़ने को चले हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार अपने दोस्त से आप 10,000 रुपया मांग के देखो। बोलेगा रुक करता हूँ, दूसरी बार फोन नहीं उठाएगा, फोन स्विच ऑफ आ जाएगा आपका उस बंदे का। ठीक है, और हम बोलते हैं, हम उसके कहने के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ने को चल पड़ते हैं। यहाँ पे लड़के लड़कियों को मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं जी मेरा गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड, ओ भाई, ये प्यार पूर कुछ नहीं होता। आज मैं लड़कियों को देखता हूँ, तूने क्यों फॉरएवर नहीं मेरा बॉयफ्रेंड बना कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड बना कर रही? ओ यार, वो फालतू के सपने दिखा रहा है तुम्हें। सीधी सी बात है, जो बंदा लाइफ में कुछ करता है उसके पास टाइम नहीं होता। लड़कियों को बट पता है कैसे लड़के पसंद आते हैं, क्यों बेवकूफ बनती हैं। अब ऐसा नहीं, मैंने कहीं पे सुना है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, मैंने ऐसा सुना है कि हाँ जी, आपने भी शायद सुना होगा, मीम्स देखे होंगे, कि एक लड़की को किसी ने ना घुटने में पिंच वो दी, तो उसने बोला जी मेरा दिमाग मत खराब कर, तो किसी ने बोला था कि घुटने में, बोला दिमाग होता है ना। मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ सुना है, मेरी बात से नाराज मत होना। अब चक्कर क्या है, लड़कियों को अच्छे लड़के कौन से पता है, कौन से लगते हैं? वही बेला है, उसका 24 घंटे बात करता, उसको लगता है बड़ा प्यार करता, वो भाई प्यार नहीं करता तेरे को, बेला बेरोजगार है। जो लाइफ में कुछ कर रहा होगा, जिसको थोड़े को अपनी जिंदगी का नहीं पता, वो आपके लिए क्या करेगा कल को? जिंदगी प्यार से नहीं चलती। इसलिए मैक्सिमम लव, आज के टाइम पे तलाक लड़ाइयाँ किसकी हो रही? लव मैरिज वालों की। क्योंकि प्यार प्यार में शादियां तो कर लेती हैं लड़कियां, भाग के शादी कर लेती हैं, बट भाई साहब इससे घर नहीं चलते, ये याद रखना। ठीक है, सो इन सब चीजों को, दोस्तों को, इन सब रिश्तेदारियों को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। हाँ जी। अब हम बोलते हैं जी, दोस्त रिश्तेदार मना कर रहे हैं, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपकी शादी करवानी है, आप रिश्तेदार से सलाह लोगे, दोस्तों से सलाह लोगे, पड़ोसियों से सलाह लोगे? पड़ोसियों को बता दो जी मेरा रिश्ता वहां पे हो रहा है, होने देंगे पड़ोसी आपकी शादी? बताओ, होने देते हैं? बंदे चुप चुप कर रिश्ते करते हैं कि किसी को, दूसरे बंदे को पता ना चल जाए, नहीं तो नहीं है होने वाली। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब हम जाते हैं जी, फॉरएवर शुरू की है, पूरे मोहल्ले में, गांव के अंदर, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में हवल्ला डाल दिया, मैंने जी फॉरएवर शुरू किया, लाखों रुपया कमाएंगे। अच्छा ये बताओ, कौन इंसान है जो चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ जाओ? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता भाई साहब।
इस चीज को समझो। लाख रुपया कमाना है, मेहनत लगती है, सामने वाला मेहनत करना नहीं चाहता तो वो सोचता है कि ये सच में ना इन सब चीजों को अचीव कर ले, इसलिए इसको रोको। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सारी चीजें देख ली, अब बोलते हैं सर सोचूंगा, बाद में देखूंगा, अभी मन नहीं कर रहा करने का। भाई साहब एक चीज बोलूं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर मैंने नहीं करना, मेरे को जरूरत नहीं है। भाई साहब अगर आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपने 4 5 6 दिन ट्रेनिंग्स लगाई, आप पैसा तो कमाना चाहते थे, तभी आपने ट्रेनिंग्स लगाई। अगर अब आप 5 7 दिन के बाद मना कर रहे हो ना, तो इसका मतलब पता क्या है, आपको कोई दिक्कत और है, आपके मन में कोई डाउट है, बस आप वो डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे। आप अपने सीनियर से डाउट क्लियर करो ना, कुछ डाउट नहीं होता, डाउट भी बंदे को सिर्फ एक डर लगता है, बट आप उनके साथ डिस्कस करो, उस डर को मन से निकालो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। ऐसे अगर आप टाइम पास के लिए, अगर आप पैसा नहीं कमाना होता ना, तो आप अपने 4 5 6 दिन यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करते सीखने के लिए। ठीक है भाई साहब। हमें लगता है कि पैसे नहीं है तो कैसे करें, भाई देखो पैसे अगर होते, भाई यही तो वजह कि फॉर एवर करनी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके पास लाखों रुपया होता, क्या फॉर एवर करते? आप कोई काम करते, आपके पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपया होता, आप काम करते, आप टेंशन लेते नहीं लेते? पैसे नहीं है तभी तो फॉर एवर करनी है। क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जिनको लगता है मेरे पास पैसे नहीं तो मैं फॉर एवर को नहीं कर सकता, क्या आज से 5 साल पहले 2020 में पैसे थे हमारे पास? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास 2020 में खाते में 50 लाख रुपया पड़ा था और अब जाके वो गरीब हो गया, अब उसके पास टूसीसी करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे तो 2020 में भी नहीं थे, आज से 5 साल पहले। तो आगे क्या कोई लॉटरी लगने वाली है? कोई प्लानिंग तो नहीं है कहीं पे डाका मारना है? नहीं। तो भाई सब पैसे तो पहले नहीं थे, आज भी नहीं है। पैसे कमाने ये चीज आज से यार 6 महीने साल बाद ना बोलनी पड़े, इसलिए तो फॉर एवर करनी है। एक बंदा तो बेचारा ना सुबह शाम एक ही चीज का जब करता है, हे भगवान लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। साल बीतता, 2 साल बीते, 4 साल बीते, 10 साल बीते, जिंदगी उसकी आधी निकल गई। 30 साल के बाद बंदा परेशान हो गया, लॉटरी लगी नहीं, तो उसने एक डिसीजन लिया, सुसाइड करने का। सुसाइड करने चला, भगवान से परेशान बोलता कि भगवान तूने मेरे को बहुत परेशान किया, जिंदगी में तेरे से कुछ नहीं मांगा, एक ही चीज मांगी कि मेरी बस लॉटरी लगा दे, पर तूने ये काम नहीं किया। तो भगवान ने एक चीज बोली, ओ गधे, लॉटरी लगाने को तो मैं बहुत पहले से रेडी बैठा हूं, बट लगाऊं किसकी, पहले तू लॉटरी खरीद दे तो सही। अगर तू लॉटरी खरीदेगा तभी तो लगेगी, मैं तो लगाने को रेडी बैठा हूं। अब हम चाहते हैं कि हमने पैसा कमाना है, बट पैसा क्या लगता है, हम अगर फ्री बैठे हैं, पैसा आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा जी। आएगा कि नहीं आएगा? बिना कुछ किए पैसा आएगा? और आज हमारे पास वो प्लेटफॉर्म आ चुका है, जहां पे हमने मेहनत करनी है। अब हम बोलते हैं जी मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, नहीं करते यार, अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स आपको फॉर एवर के लिए मना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बुक मना करेंगे, वो उनका काम है। अच्छा मेरे को ये बताओ, आज तक आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि जिससे आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील हो कि हमारा बच्चा कर सकता है? और पेरेंट्स को सबसे कम विश्वास तो अपने औलाद के ऊपर होता है। आप जाके बोल दो मैंने आईएएस बनना है, वो बोलेंगे तू चुपचाप बैठ जा। पड़ोसी का बच्चा आके बोल दे मैंने आईएएस बनना है, तो हमारे माँ बाप बोलेंगे हाँ बच्चा तू बनेगा। यार मेरे को अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं अच्छे के लिए, क्यों? वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारी औलाद 12 बजे तक बेड पे पड़ी होती है, उठने बैठने का इसको पता नहीं है, बेड पे इसको पड़े पड़े हम रोटी देते हैं, थाली उसकी उधर पड़ी होती है ना। बताओ, आज तक हमने उनके लिए क्या किया कि वो पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर विश्वास कर सके कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है? वो तो मना ही करेंगे। बट आप उनको सिखाओ, आप उनको बढ़िया से बताओ, आप उनको बोलो कि मुझे 2 साल का टाइम दो, मैं यहाँ पे मेहनत करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कभी हेल्प नहीं मांगूंगा, बस मेरी एक बार 2cc के लिए हेल्प कर दो। बट उनको कॉन्फिडेंस के साथ बताओ तो सही। आप जब कुछ करोगे तभी तो वो विश्वास करेंगे। अब एक चीज सोचो ना कि यार हमने कब तक पेरेंट्स को परेशान करना, यहाँ पे मैक्सिमम यूथ बैठा है, आप हर एक चीज के लिए माँ बाप से खर्चा लेते होंगे, लेते हो कि नहीं लेते हो? वो भी परेशान ही हुआ घर वालों को करना। पर सोचो कैसा रहेगा यार, आप अच्छे से यहाँ पे काम करो, घर वालों के हाथ में जब 10,000 रुपये भी कमा के रखोगे, उनको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी, कि भाई हमारा बच्चा पैसा कमा रहा है। अब देखो जी, ये चीजें एक ही चीज से मिलती हैं, जिसको बोलते हैं डिसीजन। जो लोग बोलते हैं जी देखेंगे सोचेंगे फिर करेंगे, भाई साहब ये अनसक्सेसफुल लोगों के वर्ड्स हैं। देखना सोचना क्या है? हाँ जी। हम जी 10 लोगों से सलाह लेंगे, डिस्कस करेंगे, घर वालों से डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई घर वालों ने थोड़ा ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग तुमने लगाई कि घर वालों ने लगाई? काम आपको करना है कि घर वालों को करना है? काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, घर वालों से क्या परमिशन लेनी? तुम कौन सा घर की है ना जमीन जायदाद गिरवी रखने लगे हो, कि प्रॉपर्टी बेचने लगे हो, कि भाई साहब घर वालों की परमिशन लेनी है? हाँ जी।
परमिशन किस चीज के लिए? क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जी? क्या दोस्तों रिश्तेदारों से सलाह लेते हो? अमेजोन फ्लिपकार्ट चलाते हो, दोस्तों रिश्तेदारों से सलाह लेते हो? आपने इंस्टाग्राम फेसबुक बनाया, घर वालों से सलाह ली कि बनाए कि नहीं बनाए? बोलो। आपने ऑनलाइन चीजों को यूज करना स्टार्ट किया, आपने घर वालों से सलाह ली? बताओ। मैं एक चीज मानता हूँ जी, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, फिर भी आज आपको बताता हूँ। एक बंदर बंदरी की मेरे सीनियर ने स्टोरी सुनाई थी। एक बंदर बंदरिया पेड़ के ऊपर बैठे थे। भविष्यवाणी हुई कि भाई साहब इतने बजे जो पानी में छलांग लगेगा राजा रानी बन के बाहर आएंगे। टाइम आया, बंदरी ने छलांग लगा दी, क्योंकि उसको दिमाग कम था जैसे, है ना। तो उसको दिमाग कम था, उसने छलांग लगा दी। और मैं सोचता हूँ मैं भी वैसे वैसा ही था, मेरे को भी दिमाग कम था, मैंने भी छलांग लगा दी। कुछ टाइम के बाद बाहर निकले, देखा राजा रानी बन के, वो रानी बन के बाहर आई। याद आई कि मेरा दोस्त था। तो उसने छत पे नजर मारी, तो देखा कि छत पे, वो छत पे नहीं सॉरी, क्या बोलते, पेड़ के ऊपर बैठा है बंदर। तो उसने उससे पूछा, वो बंदर तू क्यों नहीं कूदा? तो उस बंदर ने बोला कि मेरे मन में शक आ गया, पता नहीं हो बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे, होगा कुछ की नहीं। तो बंदरिया बोलती है तो मुझे पता था तू कि तू बंदर है, बट अगर तू कूद भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, रहता तो बंदर ही, कि कुछ हो जाता? बाहर निकलता आधे घंटे में सूख जाता। अब आप एक चीज सोचो कि मैं भी फॉर एवर के अंदर कूद गया आज से 5.5 साल पहले। अगर फॉर एवर, आज 28 तारीख है, आज मेरे को पूरे फॉर एवर के अंदर 5.5 साल हो गए। पूरे 5.5 साल फॉर एवर के अंदर। अगर मैं फॉर एवर के अंदर आया, अगर मैं फॉर एवर के अंदर ग्रो नहीं करता, तो बताओ क्या मैं भीख मांग रहा होता आज? मेरे क्या घर जायदाद बिक गए होते? मैं रोड के ऊपर आ गया होता, भूखा मर जाता, क्या होता? बताओ। लाइफ तब भी चली होती कि नहीं चली होती? 2 टाइम की रोटी तब भी खा ही रहा होता, बट फॉर एवर कर ली। तो जो मेरे ड्रीम्स थे पहले, मैं उन चीजों को सिर्फ 2 ढाई साल के अंदर चेंज कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। आज आपको भी वही डिसीजन लेना है मेरे भाई। बस डर क्या रहता है, सर टीम नहीं बनी तो क्या होगा? आप मेरे को आप अगर मेहनत करोगे, गारंटी मैं देता हूं। शादी अपना आपने स्टडी की, पास नहीं हुए, क्या ये डर लगा कभी? मेहनत करोगे तो पास होगे। शादी की तलाक हो गया तो क्या होगा? बताओ। भाई साहब, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करोगे, आप 100% इस बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे, 100% यहाँ से पैसा कमाओगे। टू से कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब टू से मैंने 31,000 रुपए की टर्नओवर के अंदर किया था, आज अगर वो 42-43 हजार रुपए की टर्नओवर के अंदर हो रही है, भाई साहब आप टू से करो। बस 1 से 1.5 साल इस बिजनेस को देना। अगर 1 1.5 साल देने के बाद भी आपने इस बिजनेस के अंदर आपका काम नहीं चला, आप ग्रो नहीं किए, मैं ये गारंटी देता हूं, मैं आपको अपनी जेब से पैसे दूंगा। बोलो। आपने जिस कॉलेज में स्टडी की, क्या कभी आपको ये चीज किसी ने बोली? बोली किसी ने? बट मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास है। मुझे पता है कि मैं अगर सामने वाले की हेल्प करूंगा, वो 100% ग्रो करेगा। बस आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे बोलूंगा वैसे आपने काम को करना है। कर सकते हो। मैं टू सी कुछ नहीं है भाई, इतनी के तो बंदे ऐसे उड़ा जाते हैं पैसे। ठीक है जी, बट हर एक चीज चेंज होती है एक डिसीजन से। 5.5 साल पहले मैंने वो डिसीजन लिया था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया डिसीजन जिंदगी बदल देता है। उस टाइम पे तो मैं यही सोच गया था 30-35 हजार रुपये कमा लूं। वो डिसीजन लिया था, सोचा था सिर्फ, गारंटी नहीं थी कि मैं कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। मेरे सीनियर ने मेरे को ये चीजें समझाई, मैंने फॉर एवर। आज हम सक्सेसफुल लोगों को देख ले। लाइफ तो महेंद्र सिंह धोनी की, मैं आज उसकी वीडियो देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी की ना, वो बोलता कि भाई लाइफ तो मेरी भी सेट थी, सरकारी नौकरी थी, रेलवे में ठीक ही नहीं थी, सेफ सेफ चलता तो वहीं पे बैठा होता। बट उसने भी रिस्क लिया कि नहीं लिया? गारंटी थी कि क्या क्रिकेटर के अंदर कामयाब होगा? गारंटी नहीं थी। बट एक डिसीजन, जो बंदा डिसीजन लेता है वही लाइफ के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अपने अंदर बस हम देखो इंसान बने, हिम्मत लेके आओ। ये थोड़ी है कि जी, बहुत सारे लोगों को बोलते हो जी क्या करना। ये थोड़ा सच भी है, कड़वा भी है। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूँ जी, जब मैं भी आया ना, तो मेरे से पूछा गया नील शर्मा, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैं कहा जी लोगों की मदद। है ना, देखो हमारा दिल तो बड़ा है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ जी हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, ये मेरा सपना है। मेरे को उस टाइम पे मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखो हम किसी की मदद तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास वो चीज हो। हाँ जी। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि तू किस चीज की मदद करेगा लोगों की, तेरे पास क्या है? बोला तू उस जो तेरे को सैलरी मिली उसमें से बचता क्या है तेरे को? मैं क्या, अभी तो कुछ नहीं बच रहा।
बोला अभी तो सिंगल है, तभी तेरा कुछ नहीं बन रहा, शादी होगी, एक बेबी आएगी, कल को बच्चे होंगे, तब क्या बचेगा फिर? तू किस चीज से लोगों की मदद करेगा? बता किससे करेगा? मैं क्या यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं सर। मैं सोचता लोगों की मदद करूंगा। आजकल वो मीम्स बन रहे हैं ना कि हाँ जी, मैं छोटा था तो मैं सोचता था मैं गरीबों की मदद करूंगा, पर मुझे क्या पता था कि बड़ा होके वो गरीब मैं ही बनूंगा। है ना? ऐसे में इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, है ना? सो मेरे सिंह ने मेरे को बोला, तेरे पहले देखो होना क्या चाहिए कि मुझे अपने सपने पूरे करने। यार आपके पास वो चीजें होंगी तभी आप किसी की मदद कर पाओगे। क्योंकि किसी की मदद करनी है, पैसा चाहिए आज के टाइम पे। आपको किसी को कपड़ा देना है, आपको किसी को खाना देना, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हर एक चीज पैसे से मिलेगी। राइट? सो देखो हमें क्या करना है, देखो पर सबसे पहले काम को करने के लिए अपने अंदर हिम्मत लेके आनी है, वो कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब अपने आप को मेहनत करने लायक बनाओ और पुरानी सोच को छोड़ दो। हम बोलते हैं जी हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट्स यार मना कर रहे हैं, पेरेंट्स की सोच अलग है। अगर पेरेंट्स की पुरानी सोच के साथ चल रहा है ना, तो फोन को भी जला दो। आपके घर पे अगर गाड़ी कार है उसको भी आग में फेंक दो। अगर आप बोलते हो जी मेरे घर वाले मना कर रहे, क्यों? अगर वो अपने हिसाब से चल रहे हैं तो पुराने जमाने में तो भाई साहब गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल चलते थे, फिर आप भी पैदल चलो। पुराने जमाने में तो फोन यूज नहीं होते थे, फिर आप भी फोन क्यों चला रहे हो? फिर पुरानी सोच के साथ ही चल पड़ो। तब तो आदिवासी हमारे बुजुर्ग, हम बंदरों से आए तो वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे। हाँ जी। ये सब्जियां सुब्जियां पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। चेंज कर, यार टाइम बदल चुका है, आज हमें उनके हिसाब से नहीं चलना है। अपने आप को चेंज करना है, यही चीजें पेरेंट्स को बतानी है। अब पेरेंट्स अगर पुराने जमाने के थे, गूगल पे फोन पे पेटीएम यूज नहीं करोगे? आप बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? आप बंद कर दो स्विगी जोमेटो, है ना, ये क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट यूज करना, ओला भी यूज करना, है ना, ये ऑनलाइन स्टडी करना, बंद कर दो सब कुछ। ये तो आज के जमाने की चीजें हैं। फिर तो ये फ्रॉड हो गया। तो देखो हम आज अपने पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चल सकते, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है भाई साहब। सो फ्यूचर डिसाइड ऑन टुडे डिसीजन, आज आप क्या डिसीजन लेते हो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है जी। इंसान, मर्द वो है जो अपने सपने पूरे करे, अपने फैमिली के सपने पूरे करे। किसी और के लिए, आपको मेरे लिए काम नहीं करना, किसी और के लिए नहीं करना। मैं इस बिजनेस के अंदर अपने लिए आया। मैं अपनी गाड़ी अगर मैंने ली तो मैं अपनी पेरेंट्स के लिए ली, अपनी फैमिली के लिए ली, अपनी फैसिलिटी के लिए ली, किसी और के लिए नहीं ली। सीधी सी बात है। आप भी यहाँ पे आओगे, अपने लिए काम करोगे, हाँ। आगे ग्रो करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं जी मेरी क्या है जी, हम ना, हम कई बार देखते हैं मर्द कौन है, कई बंदे सोचते हैं भाई साहब मर्द वो है ना, बच्चे पैदा कर लिए, कोई जिंदगी है? इससे क्या हो गया? ये तो सभी कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी, वो तो 10-10 कर लेते हैं, हम तो फिर भी एक दो ही करते। है ना? वो थोड़ी कोई जिंदगी होगी, बट हमने उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए किया क्या, सपने क्या पूरे किए? इंसान एक ऐसा व्यक्ति है ना, इंसान एक ऐसी चीज है जिसको सोचने की शक्ति है। वो अपने सपने पूरे कर सकता है, तो क्यों ना इस जिंदगी का हम अच्छे से यूज करें, बढ़िया से जी के जाएं। हमारे वो सपने हैं, हमने अपने लिए पूरे करने हैं। आज प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, ठीक है जी। जो लोग आपको बोलेंगे हमने दुनिया देखी है, उनसे अपने एक ही चीज पूछने की, पासपोर्ट दिखा बस। देखी है तो पासपोर्ट उसका देख लो, पता चल जाएगा। अब जाते जाते एक काम अभी आपने करना है, डायरी लो। डायरी में से 3 कॉलम बना लो। पहले कॉलम पे लिख लो कि मैं फॉर एवर नहीं करूंगा। फिर अपने आप से पूछना कि ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी। ठीक है जी। अगर दूसरा रास्ता दिख रहा है कि जहां से आने वाले 1.5-2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये चीजें अगर मिल रही हैं, तो बोलूंगा मत करना फॉर एवर। सेकेंड ऑप्शन के ऊपर लिखो कि अगर मैं फॉर एवर कर लूं और नहीं चली तो क्या होगा। तो उसी की बात है ना। इतना सा पैसा आप कहीं पे भी उड़ा दोगे, याद रखना। 8-10 हजार रुपया कुछ नहीं होता। बंदा खाने पीने में, उल्टी सीधी चीजों में, है ना, बंदा इतना पैसा उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है भाई साहब, बताओ। उड़ाता है। आप भी उड़ाओगे उड़ाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उड़ाने वाले। आप वहां पे लिखो अगर फॉर एवर नहीं चली तो क्या नुकसान होगा। भाई साहब कोई रोड पे नहीं आएगा, कोई गरीब नहीं होगा, सीधी सी बात है। कोई किडनी लीवर आपने नहीं बेचने हैं। राइट? एंड थर्ड ऑप्शन में लिखो कि अगर फॉर एवर कर ली तो मुझे फॉर एवर से क्या क्या मिलेगा। अब देखो कि अगर आप खुद समझदारी के साथ डिसीजन लो कि मुझे फॉर एवर करनी है या नहीं करनी है, इतने तो आप समझदार हो। सो अब किसी का कोई भी डाउट है, आप अपने सीनियर से डिस्कस करो।